तो बच्चों आज के टॉपिक में हमारा पहला है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। देखते हैं इसको कैसे डिराइव करेंगे। तो आज इसको निकालने का तरीका हम लोग सीखेंगे। मान लीजिए कि आपकी जो इनिशियल लाइन है लेट वो ये कुछ ओ ए लाइन है, ठीक है ना। ओ ए मान लिया और लेट ये रोटेट करती है, ये कहीं एक एंगल ये ट्रेवल करती है, ट्रेस करती है और ये इस तरह से पहुंच जाती है। मान लिया इसकी पोजीशन इसको बी मान लिया, फिर ये अनदर चलती है, एक और एंगल ट्रेस करती है बी और ये मान लिया सी पॉइंट पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो मान लीजिए कि हमारा एक पॉइंट है कोई, यहाँ पर हमने लेट पी पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लेट इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहाँ पर एम हो गया। इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगे। अब जरा इसको समझते हैं। ये जो पूरा एंगल हो गया पी ओ ए कहें, ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है। और अगर हम इसमें साइन ए प्लस बी अप्लाई करें इस ट्रायंगल में पी ओ एम में, तो ट्रायंगल पी ओ एम में जब हम साइन ए प्लस बी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा पी एम अपॉन ओ पी, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसके आगे देखते हैं। अब इसमें क्या करा जा सकता है, एक काम करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर देते हैं। लेट ये पॉइंट हो गया टी, फिर एक परपेंडिकुलर यहाँ से इस पे ड्रॉप कर देते हैं। लेट ये पॉइंट हो गया क्यू पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें, हम इस पी एम को कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझें। यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दें और लेट ये मान लिया ये पॉइंट हो गया कोई आर। तो हम इस पी एम को क्या लिख सकते हैं, पी आर प्लस एम आर, ठीक है ना। पी आर प्लस एम आर। इस प्रोसेस को अगर आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल जो ए माइनस बी के फॉर्मूले हैं वो भी सेम प्रोसेस से निकलते हैं। तो इसको अलग अलग डिवाइड कर लें, पी आर अपॉन ओ पी एंड एम आर अपॉन ओ पी, ठीक है। अब पी आर की इक्विवेलेंट टी क्यू भी हो गया, ठीक है ना। ये पी आर नहीं, सॉरी, ये जो एम आर है, एम आर और टी क्यू क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए, ठीक। अब पी आर की प्रोसेस के लिए क्या करें, अब थोड़ा सा लॉजिक समझो। ये एंगल ए है और ये आपका 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस ए, है नी। ये एंगल अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 90 माइनस ए। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए। ये 90 है तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। अब हम इसी प्रोसेस से आगे चलते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। तो अब इस पी आर को देखो, ये था पी आर। अगर इस ट्रायंगल में देखें तो इस ट्रायंगल में पी आर का जो ये 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर होता है, नहीं, ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है। तो पी टी क्या करेंगे, पी टी से डिवाइड और पी टी से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ठीक है। एम आर को रख देते हैं टी क्यू। अब जरा आप देखिए इस टी क्यू में, क्योंकि कहीं ना कहीं साइन के फॉर्मूले, कॉस के फॉर्मूले, टिन के फॉर्मूले में बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस तो आता ही है। तो इस टी क्यू को हम डिवाइड कर देते हैं, ओ टी से डिवाइड भी कर देते हैं, ओ टी से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो देखो ये क्यों करा, अब आप समझो, पी आर अपॉन ओ टी, ये एंगल ए हो गया, क्या बन गया, कॉस ए बेस, ठीक हो गया, अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये फॉर्मूला तो आ गया कॉस ए का। अब आगे देखो, पी टी अपॉन ओ पी, तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो पी टी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन बी, तो ये बन गया साइन बी। सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई करें, टी क्यू अपॉन ओ टी, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए का। अब इसी में आगे देखें, अगला है ओ टी, ओ टी अपॉन ओ क्यू, ओ टी अपॉन ओ पी, ये वाला रेशियो बचा है ना। तो ओ टी अपॉन ओ पी की बात करेंगे तो ये 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस, ये बेस, तो कॉस बी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये बन जाएगा कॉस बी।
तो बच्चों ये फॉर्मूला आ गया साइन ए प्लस बी का, क्या आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस, इसको बाद में लिख लें कॉस ए साइन बी। तो अब हम इसी वाले में साइन का फॉर्मूला, साइन के बाद कॉस का फॉर्मूला निकालना सीखते हैं। तो बच्चों सेम यही फिगर है, इसी फिगर में हम लोग कॉस ए प्लस बी अप्लाई कर लेंगे। तो कॉस ए प्लस बी के लिए क्या होगा, फिर वही ये ए प्लस बी पूरा एंगल हो गया आपका, बेस ओ एम अपॉन हाइपोटीनस ओ पी, ठीक है ना, इस ट्राइंगल में अप्लाई करा। तो कॉस ए प्लस बी ये पूरा एंगल हो गया, बेस ओ एम हाइपोटीनस ओ पी, ठीक है। अब इसी में अब ओ एम की बात आई, आप ओ एम को क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू माइनस एम क्यू लिख सकते हैं ना, ओ क्यू माइनस एम क्यू, ठीक। सेम वही प्रोसेस करना, अलग अलग डिवाइड कर दो, ओ पी और एम क्यू अपॉन ओ पी। तो ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए प्लस बी का। अब आप देखो ओ क्यू इस वाले ट्रायंगल में है ना ओ क्यू, तो इस ट्रायंगल में ओ क्यू का हाइपोटेन्यूस ओ टी बनता है। तो फिर वही प्रोसेस, ओ टी से डिवाइड भी कर लो, ओ टी से मल्टीप्लाई भी कर लो। सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे एम क्यू, इस एम क्यू के इक्वल क्या बना देखो, आर टी। तो एम क्यू की जगह पर आप आर टी या टी आर लिख दीजिए, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक। तो ये हो गया टी आर। अब इस टी आर वाले ट्रायंगल में क्या कर सकते हैं, देखो इस टी आर जिस ट्रायंगल में आ रहा है उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस क्या है, पी टी। तो इसको पी टी से डिवाइड और पी टी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसको करते ही आपका आंसर आ गया, देखो ओ क्यू अपॉन ओ टी, ओ क्यू अपॉन ओ टी कॉस ए का फॉर्मूला बन गया, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट है ओ टी अपॉन ओ पी। अब इस ट्रायंगल की बात आ गई, तो इस ट्रायंगल में ओ टी आपका बेस हो गया, ओ पी हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये बन जाएगा कॉस बी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस माइनस टी आर अपॉन पी टी। अब टी आर क्या बना देखो, इस ट्रायंगल में अगर आप साइन ए लगाते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस, तो साइन ए इज इक्वल टू टी आर अपॉन पी टी। तो इस टी आर अपॉन पी टी की जगह क्या आ गया, साइन ए। नेक्स्ट आता है पी टी अपॉन ओ पी। तो अगर इस ट्रायंगल में आप साइन भी अप्लाई करते हैं तो ये परपेंडिकुलर बनता है, ये हाइपोटेन्यूस। तो ये किसका फॉर्मूला था, ये रेशियो था साइन बी का। तो बच्चों ये आपका अगला फॉर्मूला आ गया कॉस ए प्लस बी का। तो बच्चों सेम प्रोसेस को हम लोग, सेम फॉर्मूले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू भी डिराइव कर सकते हैं। ऑयलर्स फॉर्मूले पे मैंने 5-6 लेक्चर बनाए थे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो उसमें ऑयलर्स फॉर्मूले हमने डिराइव भी किया था, इसके लॉजिक सारी प्रॉपर्टी सीखी थी, और इससे हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले को कैसे निकाल सकते हैं। कोई तरीका नहीं, आपने क्या करना है, ई की पावर आई ए और ई की पावर आई बी को अगर हम मल्टीप्लाई करें क्या मिलता है, ई की पावर आई ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। ई की पावर आई ए को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस आई साइन ए। ई की पावर आई बी को क्या लिख सकते हैं, कॉस बी प्लस आई साइन बी। फिलहाल इसको ऐसे ही रख देंगे थोड़ी देर के लिए, इनको मल्टीप्लाई करें। कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है, क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, सिंपल दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, फिर बचेगा, फिर आई वाला ले लेते हैं, आई स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए साइन बी, ठीक हो गया। ये तो इसका रियल पार्ट हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कॉस ए साइन बी, और सेकेंड पार्ट हो जाएगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू था ई की पावर आई ए प्लस बी। तो इसके लिए भी क्या लिख देंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस आई साइन ए प्लस बी। अब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कीजिए, तो रियल पार्ट है कॉस ए प्लस बी, यहाँ से क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो ये फॉर्मूला यहाँ से भी निकल गया। फिर आप इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बच्चों ये फॉर्मूले इस टाइप से भी निकल जाते हैं। इन्हीं फॉर्मूलों का डेरिवेशन
वेक्टर्स के थ्रू भी होता है। वेक्टर्स के लेक्चर में मैंने बनाया था कि कैसे हम लोग सेम फार्मूला को वेक्टर के थ्रू ड्राइव करते हैं, तो आप वहाँ से भी इसको सीख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में a माइनस बी यानी कि साइन a माइनस बी और कॉस a माइनस बी के फॉर्मूले सीखेंगे। अगर आपको tan a प्लस बी का निकालना है तो आप कॉस a प्लस बी को नहीं साइन a प्लस बी को tan कॉस a प्लस बी से डिवाइड करिए, वो फार्मूला आ जाता है। थैंक यू।